मैं डॉक्टर डी एस नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.2 पॉलीमर्स की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वे प्राय 3 चीज़ों पर आधारित हैं। पहला, हमें इन पॉलीमर्स का जो हमने लीनियर पॉलीमर या क्वाड्रिक पॉलीमर जो पढ़े हैं इनके हमें जीरोस निकालना आना चाहिए। दूसरा, हमें इन जीरोस का हमारे जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप पता होनी चाहिए और सम ऑफ द जीरो और कोफिशिएंट ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन आना चाहिए, वेरिफिकेशन करना आना चाहिए कि उस कोफिशिएंट के साथ वो रिलेशनशिप उनकी एग्जैक्टली है या नहीं। तीसरा, हमें जो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से वापस पॉलीमर को वापस निकालना आना चाहिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हर एक पार्ट में हमें निकालना है कि पहले उस पॉलीमर का हमें जीरो ऑफ द पॉलीमर निकालने हैं और फिर दूसरा उन्हें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से, जो हमें जीरो ऑफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीमर निकलेगा उससे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला है x² - 2x - 8। इसका हमने जीरो ऑफ द पॉलीमर निकालना है। तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, जीरो पॉलीमर निकालने के लिए आपको उसको जीरो के मीन्स उसमें जो x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जो पॉलीमर के जीरो के बराबर हो जाए। तो इसलिए हमने इसको लिखा x² - 2x - 8 को जीरो के बराबर लिख लिया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हमने इसको फैक्टर करना शुरू किया। फैक्टर करने के लिए बीच में -2x है और 8 और इसको मल्टीप्लाई करें 8 आया, तो 8 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं जो -2 आ जाए। -2 आ जाए तो हमने क्या करा, -4 + 2 मल्टीप्लाई करते -2 आ जाएगा, -8 आएगा और -4 में से +2 माइनस करें तो -2 आ जाएगा। तो हमने ये लिखा x² - 4x + 2x - 8। इसके x कॉमन ले लिया तो x - 4 + 2 इसमें से कॉमन लिया इन दोनों में से तो 2 बच गया और x - 4 दोनों में से कॉमन लिया, ये लिखा x - 4 × x + 2 बराबर 0। अब एक बार हम इसको 0 रखते हैं, इस पर 0 रखते हैं। तो इसको 0 रखा तो x - 4 = 0, x = 4। तो हमारा पहला जीरो ऑफ द पॉलीमर इक्वल अल्फा = 4 क्या है। अब x + 2 को हमने 0 रखा, x + 2 = 0 तो x = -2। दूसरा जीरो ऑफ द पॉलीमर हमारा कितना लगा, -2 निकला। अब हमें ये हमारे जीरो ऑफ द पॉलीमर, अब हमने इनके सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है उनसे जिनके हम कोफिशिएंट पहले निकालेंगे इस पॉलीमर के कोफिशिएंट से जो हमारे जीरो ऑफ द पॉलीमर उससे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसके अल्फा प्लस बीटा मीन्स दो जो हमारे जीरो उसका सम निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा हमारे दो जीरो में इनका सम निकाला। अल्फा कितना है अपना 4 और बीटा -2, तो 4 - 2 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी जीरो पॉलीमर से कितनी निकली, 2 निकली। ऐसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 × -2 - 8। अब हमें जो दूसरे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने हैं, सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालना है, वो कहां से निकालना है, जो कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट से। पहले कोफिशिएंट निकालेंगे, ये हमने पॉलीनोमियल लिखा 2 डिग्री का पॉलीनोमियल है, x² है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है तो 2 डिग्री का। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखी हमने x² + bx + c लिखे। इससे कंपेयर करके कोफिशिएंट की पहले वैल्यू निकालेंगे। a x² के साथ 1 मल्टीप्लाई तो a की वैल्यू कितनी 1, b के साथ x के साथ कितना -2 है तो b = 1 और c के साथ माइनस है, ये लिखा। अब हमारा सम ऑफ द पॉलीनोमियल कोफिशिएंट की फॉर्म में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a माइनस b की वैल्यू -1 तो -1 +2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 2 आ गई। अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू हमारी कितना -8 तो -8, a की वैल्यू 1 है तो -8 आ गई। तो मीन्स हमने जब कोफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा मल्टीप्लाई की वैल्यू निकाली तो अल्फा बीटा की वैल्यू -8 और अल्फा प्लस बीटा की 2 आई। और हमने जो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली 2 और -8, तो मीन्स ये दोनों एक जैसे निकले, तो मीन्स ये वेरीफाई हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, इसी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 4s² - 4s + 1 का हमें जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालना है। फिर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल को वेरीफाई करना है, जो हम दूसरे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालेंगे उनके सम से जो हम कोफिशिएंट से पॉलीनोमियल के कोफिशिएंट से निकालेंगे।
पहले इसी की तरह, क्योंकि जीरो तो पॉलिनोमियल निकालना है, इसको इक्वेशन को हमने जीरो के बराबर रखा, तो 4s² में 4s जीरो रखा, 4s² माइनस 2 इसके फैक्टर के 4 मल्टीप्लाई होगा, सेव -2s प्लस 1 जीरो। अब इसमें से 2s कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 बचा, इसमें से इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 बचा, 2s माइनस कॉमन है, इसे बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2s माइनस 1 इज 0। पहली बार में जब इसे रखा 2s माइनस 1 इज 0 तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही दूसरे वाले 2s माइनस 1 को 0 रखा तो ये क्या हो गया 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो मीन्स हमारा अल्फा क्या है, ये आ गया और बीटा ये आ गया। अब हमारे पास इससे जो अल्फा बीटा है उनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। कैसे देखो, अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा कितना इक्वल टू 1/2 कितना होगा 1 होगा, और मल्टीप्लाई 1/2 अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1 तो 1/4। तो मीन्स हमने जो पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरो तो पॉलिनोमियल निकाला, उससे हमारे वैल्यूज ये आई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा की वैल्यू क्रमशः 1 और 1/4 है। अब हम कोएफिशिएंट के थ्रू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 4s² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 4 आ गई, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे होता है, इसको टू कोएफिशिएंट के फॉर्म में -b/a, माइनस b कितना है -4 आ गया, तो -4 से -1 प्लस और 4/4 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ भी आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, पहला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमारे पास 1/4 है यहाँ से, तो ये दोनों वेरीफाई। तो इस तरह हम आगे के दो क्वेश्चंस को भी इसी प्रकार करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। इसमें 6x² माइनस 3 - 7x का हमें जीरो पे पॉलिनोमियल निकालना है, फिर जीरो पॉलिनोमियल से उसके जीरो तो पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट निकालना है। अगेन हमें फिर उसको वेरीफाई करना है जिन जीरो तो पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट जिसको हम कोएफिशिएंट से निकालेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 6x² माइनस 3 - 7x को हमने थोड़ा सफल कर लिया, क्योंकि पहले x² टर्म होती है, फिर x की फिर कांस्टेंट होती है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा। 6² इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से 9x माइनस का 9 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 3 बच गया, इधर 2x माइनस 3 बच गया। अब हमारा 2x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी इसको कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 ये बाहर ले लिया और 3x प्लस 1 को ये ले लिया, इक्वल 0 है। तो पहले हमने इसको 0 रखा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मीन्स 3 को उधर ले गया, तो 2x इक्वल टू 3 के x इक्वल 3/2। तो मीन्स हमारा अल्फा क्या आ गया 3/2 हो गया। दूसरा 3x प्लस 1 0 के बराबर, 3x प्लस 1 0 रखा, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, तो बीटा इज इक्वल टू हमारा -1/3 आ गया। अब हमने इसको वेरीफाई किया, इसको अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा कितना है हमारा 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -1। इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा निकाला, एलसीएम लिया, 6 आ गया, 3 3 से 9 -2 इक्वल टू 7/6 आ गया। तो मीन्स हमारा अल्फा प्लस बीटा का जीरो द पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा 7/6 है। अब उनका मल्टीप्लिकेशन क्या, तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/2, 3 से 3 कट गया तो -1/2। तो मीन्स हमने जीरो द पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल को सॉल्व करके निकाला, उससे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2। हम कोएफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 क्योंकि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो इसके लिए क्वाड्रिक जनरल इक्वेशन लिखी, ax² प्लस bx प्लस ली। अब x² के साथ a की वैल्यू कितनी 6 हो गई, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 लिया। अब हमारे पे अल्फा बीटा क्या है, c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b। c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू 6 है, -3/6 तो -1/2 आ गया। इधर अल्फा प्लस बीटा इज -b/a होता है, तो माइनस b की वैल्यू -7 -1 प्लस 7/6। तो हमारे यहाँ से कोएफिशिएंट जब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, वो क्या है अल्फा प्लस बीटा 7/6 है और यहाँ भी 7/6, तो दोनों आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। इधर से अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2 है, यहाँ से 1/2, तो मीन्स ये दोनों क्या है, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। इसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, तो हमने ऐसे लिखा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 के लिखा, 4u इसमें कॉमन लिया तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 के, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0। अब दूसरे बार u प्लस 2 को 0 रखा, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, तो बीटा इज इक्वल टू
अब हमने इससे जब हमने पॉलिनॉमियल को सॉल्व करके जो हमने अल्फा बीटा निकाले उनके से हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के साथ 0 है, बीटा है -2 है, तो -2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की -2, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0। अब हम कोफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 8u कांस्टेंट नहीं है, हमने उसकी जगह 0 लिख लिया। अब इक्वेशन लिखी, क्योंकि u के फॉर्म में वेरिएबल है तो हमने u के फॉर्म में जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखा, पॉलिनॉमियल को लिखा, तो au स्क्वायर प्लस bu प्लस c लिखा। अब इन दोनों कंपेयर किया, a की वैल्यू कितनी है 4 आई, b की वैल्यू 8 आई और c की वैल्यू 0 आई। ये c की वैल्यू 0 0। अब अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होता है -b/a, तो माइनस b कितना 8 और 4 कितना हो गया -2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना -2, तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा -2, यहाँ से अल्फा, तो दोनों वेरीफाई। अब अल्फा बीटा इक्वल c/c कितना 0 और a कितना 4, तो 0/4 0, तो यहाँ से 0 यहाँ से 0, तो मैं इस तरह वेरीफाई करता। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15 का हमें 0 तो पॉलिनॉमियल से निकालना है, तो हमने फर्स्ट के टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर लिख लिया, लेकिन इसके फैक्टर करने थोड़ा कठिन है। इसके लिए हमने पहले 9th में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर हमारा क्या टी स्क्वायर है और बी स्क्वायर हमारा 15 है, तो मतलब बी √15 होगा, तो टी का इसका ए की जगह टी स्क्वायर लिखा और √15 का स्क्वायर लिख लिया। इसके फैक्टर करने के लिए हमें क्या है, ये लिख लिया। इसके दो फैक्टर है, t माइनस √15 और t प्लस √15। अब इनको 0 के बराबर, तो जब हम इसको पहले को 0 के बराबर रखा, t माइनस √15 इक्वल 0, t इज इक्वल टू √15, ये आ गया। t प्लस √15 0, तो t प्लस √15 इक्वल 0, तो t इज इक्वल टू -√15, तो -√15 को हमने बीटा लिख लिया और ये अल्फा हो गया। तो हमारे इस तरह जो अल्फा बीटा इससे निकले √15 और -√15 निकले। अब इनका सम निकालना है हमने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -√15 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -√15, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या 0 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे 0 आ गई। फिर अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू -√15, तो माइनस तो आ गया, √15 का 15 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15। अब इसको हमने क्या, अब हमने इनको पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसमें हमारे पास टी की टर्म मिस है, तो हमारे पास टी की टर्म मिस करने के लिए हमने उसको एक जनरल फॉर्म में लिखा, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 0 माइनस 15। अब इससे कंपेयर करते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। हमने जनरल इक्वेशन टी की फॉर्म में लिखी क्योंकि वेरिएबल हमारा टी है। ए टी स्क्वायर 1, तो ए इज इक्वल टू 1, बी कितना है 0, बी 0, सी कितना है -15 लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है -b/a, बी हमारा 0 है तो सभी 0 होगा, 0/a कितना 1 है तो 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 0 आ गई और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, तो ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना हमारा -15, a कितना 1 है तो -15 तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी -15 है, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 3x² माइनस x माइनस 4, इसका हमें 0 का पॉलिनॉमियल निकालना, तो पहले हमने इसे 0 के बराबर लिखा, फिर इसके फैक्टर करने शुरू किया, 3x², इसके मिडिल टर्म इनका मल्टीप्लाई -12 हुआ और बीच में -6, तो हमने क्या -4x प्लस 3x, -4 प्लस 3 माइनस का बच जाएगा और -4 इंटू प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर -12 आएगा, तो ये लिख रहा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या सिर्फ x कॉमन, तो हमने निकाल लिया 3x माइनस 4 प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन है 1 कॉमन, तो हमने 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिया। अब ये पूरा का इतना कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, ये बचा x यहाँ 1, तो x प्लस 1, तो हमने पहले कंडीशन में इसको 0 रखा, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इधर बराबर के बाद ले गए तो 3x इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, तो हमारा अल्फा कितना आ गया 4/3। ऐसे ही अब दूसरा निकालेंगे में से x प्लस 1 को 0 रखा, तो x इज इक्वल टू -1, तो बीटा की वैल्यू ये क्या -1 है, तो हमारे अल्फा बीटा को अब हमें यहाँ पर इससे अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 4/3, ये बीटा -1 है, तो -1 क्या, तो हमारे क्या 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 1/3। अब इनसे मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कर, तो अल्फा 4/3, बीटा -1 है तो -4/3 है, तो इससे हमारे अल्फा प्लस बीटा एक बार 1/3 है और अल्फा इंटू बीटा -4/3। अब हम इसे कोफिशिएंट, पॉलिनॉमियल कोफिशिएंट के थ्रू निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, 3x² माइनस x माइनस 4, पॉलिनॉमियल जनरल x की फॉर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा, कंपेयर किया,
एक्स स्क्वायर की टर्म को, तो ए की वैल्यू क्या है 3 आ गई, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -4 है। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हमारा होता है -b/a, माइनस बी की वैल्यू -1 है, -1/3 माइनस माइनस प्लस तो 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 1/3 है, यहाँ से 1/3। तो अल्फा बीटा 1/3 आया हमारा जब हमने पॉलीनोमियल कोएफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली तो 1/3 आई। ऐसे जब हमने पॉलीनोमियल को सॉल्व करी, मीन्स जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3, तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा से वेरीफाई होगा। अब सेकंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू हमारी क्या -4, a की वैल्यू हमारी 3, तो -4/3, तो -4/3, तो मीन्स हमारा जब हमने पॉलीनोमियल कोएफिशिएंट से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली तो -4/3 है। फिर हमने जब पॉलीनोमियल को सॉल्व करके मतलब जीरो द पॉलीनोमियल से जब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली तो -4/3, तो मीन्स ये अगेन वेरीफाई। तो ये प्रोसीजर है, हम किस तरह से जो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स को के सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं।